हेलो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी का काव्य खंड के सवैये, जिसके कवि भक्तकाल के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय एवं सरस कवि रसखान जी हैं, जो रस के खान हैं। उन्होंने लिखा क्या है? सवैये। आज हम पढ़ेंगे सवैये। आइए पहला सवैया देखते हैं। इस सवैये में कवि रसखान जी श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट की है। तो आइए देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष मीन्स मनुष्य, बसों मीन्स निवास करूं, ब्रज और गोकुल एक गांव के नाम हैं। ग्वारन मीन्स ग्वाले, पशु मीन्स पशु जानवर, नित मीन्स रोज, चरो मीन्स चरूं, धेनु मीन्स गाय, मंझारन मीन्स मध्य में या बीच में, पाहन पाहन मीन्स पत्थर या प्रस्तर, गिर गिर मीन्स पर्वत, धर्यो धर्यो मीन्स धारण किया, कर कर मीन्स हाथ में, छत्र छाते की भांति, पुरंदर पुरंदर मीन्स इंद्र, धारण मीन्स दूर करने के लिए, पुरंदर का घमंड चूर करने के लिए। खग खग मीन्स पक्षी, बसेरो मीन्स बसेरा करूं, निवास करूं, कालिंदी मीन्स यमुना, कूल मीन्स किनारे, कदम्ब मीन्स कदम्ब का पेड़, डारन डारन मीन्स डाल। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं बसों बसों मीन्स निवास करूं, ब्रज और गोकुल के जो गांव के ग्वाले हैं वो बनूं, ग्वाले बनकर ब्रज और गोकुल के गांव में बसूं निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर पशु बनूं, अगर मैं जानवर बनूं, तो मेरा कोई बस तो है नहीं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, और मेरी यही कामना है कि मैं अगर पशु योनि में जन्म लूं तो चरूं नित रोजाना, नंद की धेनु मंझारन, जो नंद बाबा की गायें हैं उन गायों के मंझारन में चरूं। मंझारन मीन्स बीच में, उन गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को। अब रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पाहन बनूं, पत्थर बनूं, तो उसी गिर का पत्थर बनूं, उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको धारण कर लिया था श्री कृष्ण जी ने एक छत्र की भांति, एक छाते की तरह, पुरंदर धारण, इंद्र का गर्भ चूर करने के लिए, जिसे अपने कर में हाथ में एक छतरी की भांति धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करूं। अब रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं खग बनूं, अगर पक्षी बनूं, तो मैं बसेरो करूं, बसेरा करूं, निवास करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। उनकी ये कामना है कि जो कालिंदी नदी के किनारे, ये कालिंदी मीन्स यमुना, यमुना नदी के जो कूल पे, कूल मीन्स किनारे, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है, उसी की डाल पर मैं बसेरा करूं। रसखान जी की ये इच्छा है। अगला पद्यांश देखते हैं। इस सवैये में जो कवि रसखान जी हैं, श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। आज गई होती भोर ही हों, रसखान रई वह नंद के भावना ही। वाकु जियो जुग लाख करोड़, यशोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। भोर मीन्स सुबह, हौ मीन्स मैं, नंद नंद बाबा, भवन मीन्स भवन, जुग मीन्स युग,
करोड़ मीन्स करोड़, जियो मीन्स जिए, जसोमत मीन्स यशोदा मैया, कहो नहीं मतलब कहा नहीं जा सकता, अंजन मीन्स काजल, भौहें मीन्स भौं, ढिठौने मीन्स नजर का टीका, जो माताएं अपने बच्चों को टीका लगाती हैं नजर से बचाने के लिए। हमेलन हार मीन्स एक गले में पहनने वाला आभूषण, निहारत मीन्स निहारती हैं, देखती हैं, पुचकारत मीन्स पुचकारती हैं, चूमती हैं, छौना, छौना ही मीन्स पुत्र को, बेटे को, छौना मीन्स पुत्र या बेटा। अब रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यहाँ सखी जो गोपी है वही है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, आज गई होती भोर ही हूँ मीन्स मैं, आज मैं भोर ही हूँ, सुबह सुबह गई हुई थी, रसखान रई वह नंद के भवने। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं आज सुबह सुबह ही नंद बाबा के भवन को गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको मतलब यहाँ पे वाको किसके लिए लगा है? श्री कृष्ण जी के लिए। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका जो पुत्र है श्री कृष्ण जी हैं, वो जिए कितने साल तक? साल नहीं युग है, युग लाख करोड़, लाखों और करोड़ों युगों तक जिए। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, और जो यशोदा मैया का सुख है उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता यशोदा के सुख का वर्णन। तेल लगाए लगाए के अंजन, माता यशोदा श्री कृष्ण जी को पहले तेल लगाती हैं, फिर अंजन लगाती हैं, अंजन मीन्स काजल। भौहें बनाई बनाई ढिठौने, फिर उनकी भौहें बनाती हैं, भौहें संवारती हैं, बनाती हैं मतलब संवारती हैं, बनाए ढिठौने, फिर उनको एक नजर का टीका लगाती हैं। डारी हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौने, डारी हमेलन हार, फिर उनके गले में हमेलों की हार डालती हैं, गले में एक माला पहनाती हैं और निहारती हैं। ज्यों पुचकारत छौना, फिर अपने छौना को, अपने पुत्र को प्यार से पुचकारती हैं, मतलब चूमती हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। इस पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। आइए देखते हैं। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू। अब एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि धूरि भरे अति शोभित, शोभित मीन्स सुशोभित, अति मीन्स अत्यंत, धूरि भरे मीन्स धूल धूसरित, धूल से भरे हुए, श्यामजू मीन्स श्याम जी, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी श्याम रंग के थे, श्याम मीन्स सांवला, सांवले रंग के थे, तभी उनका नाम पड़ा श्याम। धूरि भरे अति शोभित श्याम जू, जो श्याम जू हैं श्री कृष्ण जी हैं, वो जब धूल धूसरित, धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित होते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वो उसी प्रकार उनके सिर पर जो चोटी बनी है वो भी सुंदर है, वो भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए और खाते हुए फिरे, फिरे मीन्स घूम रहे हैं अंगना में, नंद बाबा जी के आंगन में खेलते हुए खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजत, पग मीन्स पैर, पैंजनी मीन्स पायल, और उनके पैरों में जो पायल है वो भी बाजत, बाज रही है, बज रही है। पीरी कछौटी, और उन्होंने, पीरी मीन्स पीली, कछौटी मीन्स कच्छा। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछौटी, वे खेलते और खाते हुए नंद बाबा के आंगन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैंजन बाजत पीरी कछौटी,
और उनके पैरों में पायल बज रही है, पीली कछौटी, और उन्होंने पीली कछौटी पहन रखी है। वह छवि को रसखान बिलोकत, उस छवि को रसखान कहते हैं कि वो जो छवि है उनकी वो बिलोकने योग्य है, वो देखने योग्य है। वारत काम कला निज कोटि, वारत मीन्स न्यौछावर करता है, काम मीन्स कामदेव, कला मीन्स कलाएं, निज मीन्स अपनी, कोटि मीन्स करोड़ों। उस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं कि वह छवि को बिलोकत, उस छवि को देखकर जो कामदेव है अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करता है। वारत मीन्स न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जो काग है, काग मीन्स कौवा, भाग मीन्स भाग्य। अब वो कहती है कि हे सजनी, ये जो कौवा है वो कौवा बड़ा भाग्यशाली है, उस कौवे के जो भाग हैं वो बड़े हैं, वो कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो हरि के हाथ से ले गया माखन रोटी। हरि मीन्स श्री कृष्ण जी। हे सजनी, हे सखी, वो कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो स्वयं प्रभु के हाथ से माखन रोटी ले गया। उसे बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ जो हरि के हाथ से माखन रोटी छीन कर खाने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। इस पद्यांश में ब्रज की जो गोपियां हैं, गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तानन गाधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछ टोना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। जा दिन, जा मीन्स जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा मीन्स पुत्र, नंद नंद बाबा का छोरा पुत्र, नंद बाबा का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण जी। या बन धेनु चराई गयो है, या बन मीन्स इस बन में, धेनु, धेनु मीन्स गाय, चराई गयो मीन्स चरा कर गया है। जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद बाबा का पुत्र इस वन में, इस जंगल में गायों को चरा कर गया है। मोहिन तानन गोधन गावत, गावत मीन्स गाता है, गोधन मीन्स ब्रज गांव में गाया जाने वाला गीत। तानन, तान से, सुर से, मोहनी मीन्स मोह लेने वाली, मोहिन तानन गोधन गावत, मोह लेने वाली तान में गोधन गाकर गया है। बेनु बजाय बजाय रिझाए गयो है, बेनु मीन्स बांसुरी, बांसुरी बजाकर सबको रिझा गया है, अपने बस में कर लिया है। वह दिन सो कुछ टोना सो के, टोना मीन्स जादू, टोटका। वह दिन सो कछ टोना सो के, उस दिन से, वह मीन्स उस दिन से ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू सा हो गया है। रसखान हिये में समाये गयो है। रसखान जी कहते हैं कि वो सखियां कह रही हैं कि उस दिन से कुछ जादू टोना सा हो गया है कि हमारे वो हिये में समाये गयो है। हिये मीन्स हृदय, श्री कृष्ण जी हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कान करे, कोई किसी से कान नहीं कर रहा है, कान मीन्स शर्म, कोई किसी से शर्म नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है, बीर मीन्स सखी, हे सखी ऐसा लगता है कि सिगरो ब्रज, सिगरो मीन्स सारा, ब्रज मीन्स ब्रज गांव, ऐसा लगता है कि सारा ब्रज उन्हीं के हाथों बिक गया है। किनके हाथ? श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। इस पद्यांश में, इस सवैया में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसदौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है, मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। रसखान जी कहते हैं कि वो जो सखियां हैं आपस में बातें कर रही हैं, एक सखी सखियों से कह रही है
कि कान भये बस बांसुरी के। जो कान्ह जी हैं, कन्हैया जी हैं, वो तो बस में हो गए हैं किसके? बांसुरी के। हमारे जो कन्हैया जी हैं वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हम सबको कौन चाहेगा। निस दौस रहे संग साथ लगी, निस मिस रात दौस मिस दिन। रात और दिन उन्हीं के संग में लगी रहती है। किसके संग? श्री कृष्ण जी के संग। यह सौतीन तापन क्यों सहिए, ये जो सौतिया ताप है ये हमसे सहन नहीं होगा। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन मीन्स बांसुरी ने, जिसने मनमोहन को मोह लिया, हमारे मनमोहन श्री कृष्ण जी को मोह लिया, अपने बस में कर लिया। रसखान सदा हमको दहिए। रसखान जी कहते हैं कि वो जो सखियां हैं वो आपस में बातें कर रही हैं कि जिसने हमारे मनमोहन को मोह में डाल दिया, बस में कर लिया, वो हमको हमेशा दहेंगी। सदा मीन्स सदैव, हमेशा दही मीन्स जलाएगी। मिल आओ सखी सबे सखी भाग चले। हे सखियों आओ सब लोग मिलकर भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो सिर्फ ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। इस पद्यांश में, इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ओही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अब इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। मोर पखा मीन्स मोर के पंखों से बना मुकुट। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। मोर के पंखों से बना मुकुट मैं अपने सिर पर रख लूंगी। वह मुकुट मैं अपने सर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंजाओं की माला गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर, पीता अंबर, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र। पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र। ओढ़ पीताम्बर, पीला वस्त्र ओढ़ करके, ओढ़ मीन्स ओढ़ करके, लय लकुटी, लकुटी मीन्स छोटी लकड़ी, लय लकुटी और लकड़ी लेकर अपने हाथ में, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। कहाँ फिरूंगी? गोधन ग्वारन, ग्वारन मीन्स वन मीन्स जंगल, गोधन मीन्स गायों, ग्वारन मीन्स ग्वालों के साथ, संग में साथ, फिरूंगी मतलब घूमूंगी। वन मीन्स जंगल, गोधन मीन्स गायों, ग्वारन मीन्स ग्वाले। जंगल, गायों और ग्वालों के संग फिरूंगी। फिरूंगी मतलब घूमूंगी। भाव तो ओही मेरो रसखान। अब रसखान जी कहते हैं कि वो गोपियां हैं, कहती हैं भाव तो ओही मेरो रसखान। जो कुछ भी उसे भाता है, उसे जो कुछ भी पसंद है, किसे? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को जो भी पसंद है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मीन्स ढोंग। तो तेरे कहने पर मैं वो सब ढोंग कर लूंगी। जो जो श्री कृष्ण को पसंद है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। या मुरलीधर की, लेकिन जो मुरलीधर की ये मुरली है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। उनके अधरों पर जो धरी मुरली है, अपने अधरों पर कभी नहीं धरूंगी। या मुरली मीन्स यह मुरली, मुरलीधर की। मुरलीधर किसका नाम है? श्री कृष्ण जी का। जो मुरलीधर की ये मुरली है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, पर उनके अधरों पर रखी हुई, उनके होठों पर रखी हुई यह मुरली मैं अपने अधरों पर कभी न धरूंगी। अधरा मीन्स होठ।